आपने अक्सर एक बात सुनी होगी, जब विनाश की घड़ी आती है तो अक्सर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आतंकवादियों को बेबी सिट करने वाले पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है। पाकिस्तान एक तरफ खुद की मौत मर रहा है तो दूसरी तरफ अपने आतंकी चरित्र से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान का फुल इलाज तो हो चुका है, लेकिन अब फाइनल इलाज की बारी है और इसीलिए हम आज ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है। आपको याद होगा जब उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया, तब हमने उसे घर में घुसकर मारा था और पाकिस्तान के लिए यही ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को ना तो अमन की भाषा आती है, ना डिप्लोमेसी की भाषा की उसको समझ है, और इसीलिए उसे जो भाषा समझ आती है उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। कल जम्मू कश्मीर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां राजौरी के पुंछ में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया। इस हमले में हमारे 4 जवान शहीद हुए, जबकि 3 जवान घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश से जुड़े हुए संगठन PAFF ने ली है। गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर इसी साल जनवरी में बैन लगाया था। अब यह इत्तेफाक है या फिर कुछ और कि एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा एजेंसीज ने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ को तैयार आतंकियों की गिनती पूरी की और एक हफ्ते बाद ही अटैक हो जाता है। सुरक्षा बलों के जवान 2 वाहनों से पुंछ के सुरनकोट जा रहे थे। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जाना था। शाम के करीब 3:45 बजे हुए थे और ढेरा की गली और इसके साथ ही बुफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने एक ट्रक और एक जिप्सी पर अचानक से हमला कर दिया। आतंकवादियों ने खुद को पहाड़ी के ऊपर तैनात किया था, जहां से उन्होंने सेना के वाहनों के मूवमेंट पर नजर रखी और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। धत्यार मोड़ जगह को आतंकवादियों ने हमले के लिए इसीलिए चुना क्योंकि डेड एंड और ऊबड़ खाबड़ सड़क की वजह से इसी जगह पर वाहनों की गति यानी कि उनकी स्पीड धीमी हो जाती है। पहले भी इसी जगह पर जब सेना की गाड़ियां धीमी हुई थी तो आतंकियों ने हमले की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उसे नाकाम कर दिया था। जानकारी यह भी आ रही है कि स्थानीय लोगों ने भी आतंकियों की मदद की। शहीद सेना के जवानों के हथियार गायब हैं और ऐसी आशंका है कि आतंकी शहीद जवानों के हथियार लेकर भाग गए। सेना को खबर मिली कि आतंकवादी इसी इलाके में कहीं पर छिपे हुए हैं और उन्हें तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुंछ में सेना पर हमला करने के लिए आतंकियों ने US मेड M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया। ये आतंकी इस राइफल में स्टील बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्टील बुलेट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह आसानी से गाड़ी और स्टील को भेद सकती है। इससे ज्यादा नुकसान होता है। यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर में आतंकवादियों ने M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया। M4 कार्बाइन राइफल 1980 के दशक के दौरान अमेरिका में बनी एक हल्की और गैस संचालित गन है। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों का प्रमुख हथियार है और इसका इस्तेमाल 80 से ज्यादा देशों में होता है। M4 को नजदीकी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया और यह अलग तरह की युद्ध की स्थितियों के लिए सटीक, विश्वसनीय और उपयुक्त भी है और इसीलिए इसका इस्तेमाल सैन्य कर्मी करते हैं। ऐसे में सवाल तो यह भी है कि इतना घातक हथियार आतंकियों के पास कहां और कैसे पहुंचा। अमेरिका में बने इस हथियार को आतंकियों तक किसने पहुंचा दिया है? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पूरी तरीके से दफन होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया है और उसी की यह बौखलाहट कल कश्मीर घाटी में दिखी, जहां पर कायर आतंकियों ने छिपकर सेना के काफिले पर हमला कर दिया। 370 हटने के बाद एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए खर्च कर भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम चल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान लगातार आतंकी तैयार कर रहा है। इन आतंकियों के सहारे पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है, घाटी में शांति को छीन लेना चाहता है। पुंछ, राजौरी, द्रास, बटालियन, कारगिल ये वो इलाका है जहां पर ठंड में ये आतंकी हमला करने की प्लानिंग करते हैं। पूरे साल इन आतंकियों की ट्रेनिंग POK में चलती है और आखिर में इन्हें हमला करने के लिए
कश्मीर भेजा जाता है इन्फिल्ट्रेशन के जरिए। हमला करने से पहले ये आतंकी पुंछ राजौरी में मौजूद जंगलों में छिपे रहते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में 25 से 30 आतंकी अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये आतंकी संगठन PAFF या फिर TRF से जुड़े हुए हैं और इनके 75 से 100 स्थानीय समर्थक यानी कि लोकल हेल्प भी है। PAFF या फिर TRF ने पिछले कुछ सालों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये संगठन गुरिल्ला वॉर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये सुरक्षा बलों पर छोटी छोटी टुकड़ियों में छिपकर हमला करते हैं। हमले को अंजाम देने के बाद ये वापस इन्हीं जंगलों में छिप जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि इन आतंकियों में कुछ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग ली है। भारत पाकिस्तान की कुल सीमा करीब 3300 किलोमीटर लंबी है। भारत के 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसी सर्दी का धुंध का फायदा उठाकर ये आतंकी POK के रास्ते भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन भारत की चौकसी बढ़ने के साथ ही अब बीते कुछ सालों में ये आतंकियों का एक नया पैटर्न देखा गया है। 2023 में अब तक जो भी आतंकी गतिविधि या फिर हमले हुए वो सभी जंगल के इलाकों में किए गए हैं। जंगल में हमले के बाद क्योंकि छिपना आसान होता है और इसी बात का फायदा उठाकर आतंकी हमले के बाद इन्हीं घने जंगलों में छिप जाते हैं। जंगल में आतंकियों ने एक नेटवर्क तैयार किया है और इसी नेटवर्क के सहारे ये पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आका से संपर्क में रहते हैं और प्लानिंग को अंजाम देते हैं। ये जंगल पुंछ से राजौरी तक फैले हुए हैं और ये घने जंगल हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनको भी एक बार सुन लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बढ़ती भी नज़र आती हैं। आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे हैं जैसे पहले बनते थे, मगर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कि आतंकवादी को या इस तरह के जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल हो, खासतौर से पड़ोसी मुल्क की अगर सपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे 4 जवान शहीद हुए और कुछ वहाँ घायल हुए हैं कि एक अम्बुश किया इन टेररिस्ट ने हमारी गाड़ियों के ऊपर। क्योंकि ये जो इलाका है ये एक बड़ा फेवरेट हाइडिंग ग्राउंड बन गया हुआ है टेररिस्ट के लिए, कि जो कश्मीर घाटी से वहाँ से ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2, 3 के तहत जो वहाँ से भागे हैं वो जाके इन ये पहाड़ियों में, पीर पंचाल की पहाड़ियों में जाके छुपे हैं। एक बहुत दुखद खबर आई है, 4 जवान हमारे देश के ही नहीं वीर गति प्राप्त हुए। इस प्रकार के जो मंसूबे रहते हैं आतंकवादियों के कि छुपकर डर कर मारना भारतीय सेना के जवानों को, ये बहुत एक घिनौना रूप है आतंकवादियों का और निश्चित ही हमारी सेना ये यशस्वी हो जाएगी उन सारे आतंकवादियों को मार गिराने में। सीमा पार से आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोकने के लिए कोई ठोस प्लान बनाने की जरूरत है। 370 हटने के बाद से कश्मीर के अंदर कट्टरपंथ की क्लासेस लगना बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का एक्सपोर्ट जारी है। इसे एक्सपोर्ट की कमर तोड़नी होगी। इसके लिए किस स्ट्रैटेजी पर काम किया जा सकता है आपको वो भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले इस आतंक एक्सपोर्ट से होने वाले बड़े नुकसान को भी आप देख लीजिए। पुंछ राजौरी में बीते 2 साल में हमारे 34 जवान शहीद हुए। 21 दिसंबर 2023 पुंछ में 2 वाहनों पर हमले में 5 जवान शहीद हुए। 22 और 23 नवंबर 2023 राजौरी में मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन समेत 5 शहीद हुए। 13 सितंबर राजौरी में 1 जवान हमारे शहीद हो गए। 5 मई राजौरी में आईडी ब्लास्ट में 5 पैरा कमांडो शहीद हुए। 20 अप्रैल पुंछ में घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया और इसमें हमने अपने 5 जवान खो दिए। 11 अगस्त 2022 राजौरी में आर्मी कैंप पर हमले में 5 जवान शहीद हुए। 14 अक्टूबर 2021 मेंढर में एक JCO समेत 4 जवान शहीद हुए। 11 अक्टूबर 2021 में पुंछ के सूरनकोट में एक JCO समेत 5 जवान शहीद हुए। ये हमारा नुकसान हुआ। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए POK का सहारा लेता है। पाकिस्तान ने POK में कई आतंकवादी कैंप खोल रखे हैं
और इन्हीं कैंप्स में आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। इन आतंकवादी कैंप्स की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज हमेशा तैनात रहती है। भारत ने उरी और पुलवामा हमले के बाद इन्हीं आतंकवादी कैंप्स को, इन्हीं लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। POK से घुसपैठ करना पाकिस्तान के लिए आसान रहता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं से POK में ट्रेनिंग लेने के बाद ये हमारे कश्मीर में दाखिल होते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। POK से होने वाली घुसपैठ के कुछ रूट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुधनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथनवाली फॉरेस्ट से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। इसके अलावा लोलाब घाटी के केल लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नल्ली रूट से होते हुए मजोत के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से POK के कोट कोतेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती है। POK के ही निकैल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में भी आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। और इसके अलावा POK के ही बताल गांव के रास्ते कसनाला होते हुए राजौरी में आतंकवादी घुसपैठ की साजिश रचते हैं। सातवां रूट POK के बोई इलाके में है, जहां पर सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से POK के ही खुईरेट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिल काका इलाके से भी पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश भी की जाती है। इन सभी रूट्स के सहारे पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और किसी कायर की तरह छिपकर भारतीय सेना को निशाना बनाते हैं। आतंकी घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है एक और सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरा तरीका है POK में भारत का कंट्रोल। और शायद यही वो बड़ी वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह बार बार POK का जिक्र करते हैं। अगर POK भारत के कंट्रोल में आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आतंकी कैंप लगना बंद हो जाएंगे और फिर भारत पाक सीमा को और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा।